जैन, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मैथ का डर कैसे खत्म करें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर किसी को डरा देती है तो फिर उनके लिए मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो मैथ की तरफ देखता भी नहीं है, जैसे तैसे एग्जाम देता है और फिर रिजल्ट में परसेंटेज का नुकसान हो जाता है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिस टिप्स को आप फॉलो करके मैथ को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और जिस मैथ से आप डरते हो उस मैथ को आप सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बना सकते हो। तो आइए वे कौन कौन से टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैथ को अच्छा कर सकते हो और मैथ को सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो। सबसे पहला टिप्स है जो मैथ का कॉन्सेप्ट है। हर एक चैप्टर का कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग नियम होता है, अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को, नियम को, फॉर्मूला को आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम, जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप कोई भी टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है कॉन्सेप्ट को समझना। दूसरा क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी आप मैथ बना रहे हो तो फॉर्मूला याद है और अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हो तो फॉर्मूला में जो भी दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ, पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये फॉर्मूला ही याद नहीं है तो फिर उस मैथ को बनाना, उस सवाल को बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। अगला है जैसे कि होता है ना कि मैथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे जो जरूरी काम है, जब आप मैथ समझ जाते हो, ठीक है, अब बनाना सीख जाते हो, तो फिर क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो प्रैक्टिस करेंगे फिर वो आपको भूलने नहीं देगा। इसलिए क्या करना चाहिए, मैथ को बार बार आप प्रैक्टिस करें। अगला है डाउट को क्लास में दूर करें। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई क्वेश्चन सर समझा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आया लेकिन आप डर रहे हो क्लास में पूछने से, क्लास के बच्चों का डर या टीचर का डर, तो वहां आपको डरना नहीं है। वहां आपको हैंड रेस करना है, हाथ ऊपर करें और आराम से आप सर को पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास का डाउट क्लास में ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बाद में आपको जो है ना वो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर यदि बाय द वे एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर सर से दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लास का डाउट क्लास में ही खत्म करना होगा, तभी जाकर के आपका जो है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा और फिर से जो है ना बाद वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन करें। अब कोई भी सवाल है या कोई भी चैप्टर है जो आपका छूट गया हो या फिर पढ़ा आपको समझ में नहीं आया है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि उसका ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ सकते हो, किसी एक फ्रेंड से या फिर कोई और जो घर में आपके गार्जियन है, बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, उन सबसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे है रिलैक्स होकर के बनाना है ना। तो जो मैथ है वो बिल्कुल आपको कूल माइंड होकर के एकदम रिलैक्स होकर के बनाना है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में बनाएंगे तो फिर आप फॉर्मूला गलत लिखेंगे, वैल्यू गलत पुट करेंगे, कैलकुलेशन गलत होगा और फिर आपका आंसर गलत होगा, फिर आपको लगेगा कि हमको मैथ आता नहीं है, ठीक है। तो मैथ जब भी आप बनाएं तो एकदम कूल माइंड से रिलैक्स होकर के आपको बनानी है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन को मजबूत करें। अब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना कैलकुलेशन आता ही नहीं है, चाहे वो गुना हो, भाग हो या फिर कह सकते हैं कि डिसिमल का जोड़ हो, है ना, टेबल हो, तो वो जो कुछ मूल बातें हैं, ठीक है ना, वो उनको आता ही नहीं है। तो कहां से मैथ बनेगा, है ना, मैथ का डर तो रहेगा ही। तो इसलिए क्या करना है कि आपको जो बेसिक जो कमजोरियां हैं, ठीक है, और आपकी कमजोरी आप ही दूर कर सकते हो और आपकी कमजोरी सिर्फ आपको पता है, ठीक है। तो आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं कि कहाँ क्या कमजोरी है। तो ये जो कैलकुलेशन वाली कमजोरी है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी बहुत बड़ा रोल होता है मैथ के कमजोर होने का या मैथ का डर पैदा करने में। तो कैलकुलेशन को आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। रटे नहीं समझे, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ ही क्यों ना, ठीक है, तो उसको रटना नहीं, बिल्कुल समझने का प्रयास करना है, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना, रटे नहीं। अगला है कि मैथ को डेली रूटीन में शामिल करें। आपका जो डेली रूटीन है जो आपने बनाया है कि 1 घंटा इसको पढ़ना है, 2 घंटा उसको पढ़ना है, ठीक है, तो उस डेली रूटीन में आपको मैथ को शामिल करना है।
एनी हाउ, चाहे मैथ बने ना बने, जैसे भी बने, है ना, कम बने ज्यादा बने, समझ में आए नहीं आए, आपको डेली रूटीन में मैथ को शामिल करना ही करना। पर डे मैथ प्रैक्टिस करना है और मैथ से कनेक्ट होने का प्रयास करें। और जब आप मैथ से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो फिर मैथ आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा और मैथ का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जब स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो मैथ में आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये कुछ टिप्स हैं, जिस टिप्स को आप फॉलो करके आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और नीचे कमेंट करें कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।